नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दोस्तों आपके संग आशीर्वाद। दोस्तों बात करेंगे आपके साथ अभी हम लोग साइंस टेक के अपडेट पार्ट्स पर। ये पार्ट दो पार्ट में बटा होगा दोस्तों। पार्ट 1 पार्ट 2 में कुछ देर आज करेंगे, कुछ हम लोग बाद में देखेंगे इसका पार्ट। अब मैं आगे बता दूं, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी के हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर। इंडिया टॉप मोस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दोस्तों अनअकैडमी, जहाँ पर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर दोस्तों जुड़े हैं आपके साथ। आइए जुड़िए हमारे साथ दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर ना केवल मैं बल्कि हमारे अनअकैडमी के टॉप मोस्ट एजुकेटर जुड़े हैं दोस्तों। आप इनसे क्लास कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं दोस्तों। इन पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। टॉप रैंकर जुड़ रहे हैं दोस्तों, टॉप रैंकर लगातार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। टोटल 169 सिलेक्शन हमने अनअकैडमी से दिए हैं इस साल दोस्तों। यहाँ पर आपको लाइव मेंटोरशिप है। हमारे मेंटोर्स जो होंगे आप गाइड करेंगे, आपका टेस्ट आंसर चेक होंगे दोस्तों, बात 1-to-1 बात करेंगे, डाउट क्लियरिंग करेंगे दोस्तों आपके। प्लस क्लास होती हैं आपकी, वो तो क्लास होती हैं। जुड़ सकते हैं दोस्तों सभी हमसे। हम लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं, सिंपली रेज योर हैंड। आप सवाल पूछ सकते हैं अपने एजुकेटर से, अपना क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, अपनी भाषा में पूछ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। प्लस और आइकॉनिक दो सुविधाएं आपके लिए दोस्तों। आइकॉनिक पे आपके लिए पर्सनल गाइडेंस है, टेस्ट एनालिसिस है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है दोस्तों आपके लिए। स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्टडी प्लानर भी है दोस्तों। फीस कितनी है सर? फीस दोस्तों प्लस का 44,000 फॉर 1 ईयर, और आइकॉनिक का फीस है दोस्तों 67,000 फॉर 1 ईयर आफ्टर डिस्काउंट। डिस्काउंट के लिए क्या करना है दोस्तों, मेरा एक कोड है, आप इसको यूज़ करेंगे। जब आप फीस पे करेंगे, कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथ ही से जुड़ने का मौका मिलेगा मेरे साथ दोस्तों आपको। यहाँ पर केवल ऑप्शन करना चाहें तो फीस है दोस्तों 24,000 फॉर 1 ईयर दोस्तों। ठीक है, यहाँ भी डिस्काउंट करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा आशीर्वाद 10 कोड। नए बैच शुरू हो चुके हैं दोस्तों, 18 अक्टूबर से नए बैच शुरू हो रहे हैं आपके लिए। या मेंस पर्टिकुलर बैच दोस्तों, आंसर राइटिंग बैच और क्वालिटी एनहांसमेंट बैच लॉन्च हो रहे हैं आपके 18 अक्टूबर से दोस्तों। यहाँ पर वीकेंड करंट अफेयर्स बैच दोस्तों, ये आपका 2 अक्टूबर से लॉन्च हो चुका है, जहाँ पर एवरी वीकेंड करंट अफेयर्स कराया जाता है दोस्तों। आप जुड़िए हमारे साथ 2022 के बैच के लिए। कारण क्या है सर, ये रणनीति है 7 मंथ की पीटी का मेंस की, 2 महीने की केवल कोर पीटी की, उसका प्री का एग्ज़ाम, उसका 3 महीने सर पूरा मेंस की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, ऐसी 2023 के लिए रणनीति हमारी है, प्री का मेंस पूरा कंप्रेहेंसिव। ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे कॉम्बैक्ट में जो पार्टिसिपेट करते थे बच्चे, उनकी रैंक भी आई है हमारे साथ यहाँ पर। तो जुड़िए हमारे साथ दोस्तों, कॉम्बैक्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। कॉम्बैक्ट के जरिए वो जुड़े और स्कॉलरशिप हासिल की और अनअकैडमी के पार्ट बने दोस्तों बच्चे। तो आप भी जुड़िए हमारे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में। एवरी संडे होता है सुबह 11 बजे, 17 अक्टूबर को होगा सुबह 11 बजे दोस्तों। जुड़िए हमारे साथ हमारे अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में। नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं आपके साथ साइंस टेक के अगले पार्ट पे। हम लोग साइंस टेक में क्या टॉपिक बचे हैं हमारे करंट अपडेट करने के लिए दोस्तों। आइए जुड़ जाइए मेरे साथ। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके साथ, लास्ट टॉपिक हमारा था परम सिद्धि की बात हमने की थी अपनी पिछली क्लास में। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग टॉपिक को। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक डील करेंगे फेलुदा टेस्ट दोस्तों। फेलुदा टेस्ट क्या है ये अब बता दूं मैं आपको। ये लाया गया कोविड-19 के लिए किया गया टेस्ट है दोस्तों। फेलुदा टेस्ट बेस्ड ऑन CRISPR-Cas9 तकनीक। जी हाँ दोस्तों, CRISPR-Cas9 बेस्ड एक टेस्ट है जो कोविड-19 के लिए किया गया दोस्तों। फेलुदा टेस्ट, पूरा नाम देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर आप। फेलुदा FELUDA नाम जो उसका दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर, फेलुदा टेस्ट। F का मतलब है FN-Cas9। जी हाँ दोस्तों, Cas9 वही CRISPR-Cas9 वाला Cas9 एक नया एंजाइम है दोस्तों, लेकिन Cas9 से अलग थोड़ा सा। FN-Cas9 एंजाइम एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रयोग किया गया तकनीक का किस काम के लिए? कोविड-19 के टेस्ट के लिए दोस्तों। ठीक है, तो फेलुदा मिल जाए तो पहचान लीजिएगा। फेलुदा यहाँ पर ये दुनिया का पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो मुझे कहना चाहिए सीधे Cas9 प्रोटीन का प्रयोग कर रहा है, जो CRISPR तकनीक में प्रयोग किया जाता है। तो फेलुदा टेस्ट बेस्ड ऑन CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी दोस्तों। ये है फेलुदा टेस्ट की बात। आगे बढ़ते हैं आपके साथ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात हुई दोस्तों। ये क्या होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? आमतौर पे जब 2-3 एंटीबॉडीज़ मिलाकर दिए जाएँ यहाँ पर, उसे हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भारत के मुझे कहूँगा SII के साथ मिल गया है इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या किया है यहाँ पर अनाउंस किया है एक SARS-CoV-2 के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ MABS। MABS क्या होता है सर? अ मैन मेड प्रोटीन दैट एक्ट लाइक ह्यूमन एंटीबॉडीज़ इन द इम्यून सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ये एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडी है जो आप शरीर में एंटीबॉडी के रूप में डाल रहे हैं। आमतौर पर एंटीबॉडी कैसे पैदा होता है? आपके इम्यूनिटी सिस्टम से, आपके प्रतिरक्षा तंत्र से। लेकिन ये एंटीबॉडी जो है दोस्तों, ये शरीर में बाहर से डाला जा रहा है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात हो रही है। तो उसको तैयार किसने किया दोस्तों? IAVI जो एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव है, और स्क्रिप्ट रिसर्च एज द इनोवेटिव इंटरवेंशन टू एड्रेस द कोविड-19 पैराडेमिक। तो इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात है क्या होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये पूछ सकता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे एंटीबॉडीज़ जो शरीर में बाहर से इंसर्ट कराए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ यहाँ पर। चलिए, एक नाम इसका MABS भी है
और एक नाम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ MOABS है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। कई बीमारियों के इलाज में काम आते हैं, कैंसर के इलाज में काम आते हैं दोस्तों, तो बाहर से आप एंटीबॉडी डाल सकते हैं, तो अच्छी बात होगी शरीर के लिए यहाँ पर। जैसे आप इसको देख रहे हैं, स्ट्रक्चर फोटो देख रहे हैं, संघीय स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा, स्पाइक प्रोटीन के स्पाइक को कवर कर लेगा दोस्तों। ये जाएगा, ये आप बॉडी में डाल रहे हैं, स्पाइक प्रोटीन कोई आया आपकी बॉडी में, उसको स्पाइक को ढक लेगा जाके ये, तो स्पाइक ढक गया तो ये कोरोना संपर्क नहीं कर पाएगा, हमारी कोशिका से नहीं जुड़ पाएगा ये। तो आप ये बाहर से डाल रहे हैं शरीर के अंदर दोस्तों, तो यहाँ पर जिससे ये कोरोना के स्पाइक को ढक सके, दैट वन इज़ तैयार किया गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिस्टम दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिलकर बनाया जाता है कई प्रकार के एंटीबॉडी से, रेमडेसिविर हो या ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फेविपिराविर की बात करें तो यहाँ पर कई प्रकार के एंटीबॉडीज़ दिए जाते हैं, उनको मिलाकर तैयार किया गया ये नया वैक्सीन दोस्तों या नया ड्रग्स हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ दोस्तों, आगे चलेंगे आपके साथ। मॉडर्ना फाइज़र की बात छोड़ दीजिए, ऑलरेडी वैक्सीन आ चुकी है। ऑक्सफोर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कोविशील्ड वैक्सीन दोस्तों, ये स्पाइक प्रोटीन हम जानते हैं, स्पाइक प्रोटीन को कवर करने वाली वैक्सीन है दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से दोस्तों। डिफेंस की बात मैं अलग से करने वाला हूँ, थोड़ी देर बाद आपसे डिफेंस की बात अलग से करूँगा दोस्तों, पूरा डिफेंस की चर्चा मैं करूँगा अलग से, तो भी छोड़ दीजिए, डिफेंस की खबरें मैं अलग से लूँगा दोस्तों आपके साथ। ठीक है, डिजिटल इंडिया को 6 साल हो गए दोस्तों, डिजिटल इंडिया को 6 साल हो गए हमारे यहाँ, और इसी साल देखें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया पीएम साहब ने, बताया थोड़ी देर पहले आपको मैंने। न्यू साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी आई देश के अंदर, और ऑप्टिकल फाइबर हर गांव तक पहुंचाने की चर्चा की गई है देश में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें तो ऑलरेडी कनेक्ट हो रही हैं ऑप्टिकल फाइबर से। आने वाले दिनों में उद्देश्य हमारा है कि 2022 तक देश के हर गाँव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुँचा सके। भारत नेट ऑलरेडी बिछाया जा रहा है, ग्राम नेट को लाना चाहते हैं देश के हर गांव तक, हर पंचायत तक ग्राम नेट लाया जाएगा दोस्तों, हर गांव को जोड़ा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर से। अभी भारत नेट के जरिए जोड़ा जा रहा है हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से दोस्तों, याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं आपके साथ, चर्चा हुई है, इन पर चर्चा आपके संग होती रही है हमारी यहाँ पर। ओके, इविन क्या है सर, इविन बता दूं मैं दोस्तों आपको, इलेक्ट्रॉन वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो कोविन जो बना है ना दोस्तों, इसी इवन प्लेटफॉर्म को डेवलप करके तैयार किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। तो अभी कोरोना वैक्सीन आप मॉनिटर कर रहे हैं तो हमने नाम रख दिया इसका कोविन, लेकिन ये कोविन जो बना है किस प्लेटफॉर्म बना है दोस्तों, इवन पे बना है। इवन पूरा नाम देख रहे हैं हम लोग, इवन इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क दोस्तों, इवन की बात कर रहे हैं। UNDP की सहायता से इसको पहचाना गया है दोस्तों यहाँ पर, और जिससे दुनिया भर के जो गरीब देश है वहीं पहुंचाया जा सके इसको, और वो लोग भी अपने यहाँ कोविन जैसी ऐप को तैयार कर सकें। ठीक है दोस्तों, तैयार किया स्वदेशी स्तर पे हम लोगों ने, कितना वैक्सीन का स्टॉक है, कितना लोगों को लग चुकी है, मॉनिटरिंग करना हमको, तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप चेक कर सकते हैं इवन नेटवर्क से। अब इवन नेटवर्क का प्रयोग किया जा रहा है कोविन के लिए, जो आप चलती है कोविन, वो से इवन का ही एक पार्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं आपके साथ। टिक बॉर्न वायरस, जी हाँ दोस्तों, चर्चा में रहा टिक बॉर्न वायरस। ये यहाँ पर हमने क्या केस देखे, भारत में चाइना से काफ़ी केस आते हुए देखे हमने दोस्तों। ये टिक बॉर्न वायरस की बात करें, इंपॉर्टेंट बात है, डिजीज़ कॉल्ड सीवियर फीवर, जिस तौर पर सीवियर फीवर आता है दोस्तों। यहाँ पर चर्चा रही इस वायरस की, यहाँ पर चाइना में 10 साल पहले पहचाना गया था लगभग, ये वायरस सबसे चल ही रहा है अल्टीमेटली सर, ये चाइना के अंदर सर टिक से यानी छोटे कीड़े से फैलता है, कीट से फैलता है दोस्तों। ये SFTF वायरस भी कहते हैं दोस्तों, इसका बड़ा नाम यहाँ पर देख रहे हैं, SFTF वायरस भी कहते हैं दोस्तों हम लोग इसको, सीवियर फीवर विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। जी हाँ, SFTSF वायरस कहते हैं दोस्तों उसको हम लोग, बड़ा सा नाम है इसका, SFTFS वायरस यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो देखा गया लोगों में, इंसानों में सर वहाँ पर ये 2009 से देखा जा रहा है, थोड़े इस बार केस ज़्यादा आ गए सर। आगे बढ़ते हैं आपके साथ यहाँ पर हम लोग। चलिए, इसके अलावा कुछ खास नहीं है सर। ये वन लाइन है, जो डेंगू का मॉस्किटो होता है दोस्तों, यदि मैं कहूँ कि उसकी प्रजनन क्षमता कम कर दी जाए तो डेंगू का प्रसार रुक जाता है, वही यहाँ पर काम हो रहा है दोस्तों। तो यूज़ किया गया वॉल्बैचिया को। आइए बात करते हैं क्या है, साइंटिस्ट इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटोज़ विथ बैक्टीरिया। जी हाँ, जो मादा मच्छर हैं उनको हमने क्या किया सर, बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर दिया यहाँ पर, और रिलीज़ किया हमने अपने आसपास के इलाकों में। इससे क्या हुआ सर, डेंगू के मच्छर में 70% केस कम हो गए हैं, उनकी मच्छरों की तादाद कम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमने क्या किया, कौन से बैक्टीरिया का प्रयोग किया, वॉल्बैचिया का प्रयोग किया दोस्तों, जिससे जो मक्खी या जो मादा एनाफिलीज है आपकी, उसके प्रजनन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। तो एडिस इजिप्टी में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, जिससे दोस्तों कई बीमारियाँ, चाहे जीका की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, येलो फीवर की बात करें, लगभग और बीमारियों को वाहक भी होता है एडिस इजिप्टी। तो ऐसे में अच्छी बात होगी, कई बीमारियों को हम लोग ख़त्म कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पर। चलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आपके साथ हम लोग, आगे चलेंगे यहाँ से।
सिकल सेल एनीमिया की चर्चा दोस्तों काफ़ी रही। सिकल सेल एनीमिया सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दोस्तों सेकंड फेज लॉन्च किया थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना क्या है दोस्तों, जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनको थैलेसीमिक पेशेंट हैं दोस्तों, उनके लिए सहायता है बाल सेवा योजना। 17 में लॉन्च किया था इसको, सेकंड फेज लॉन्च कर दिया अभी हम लोगों ने यहाँ पर। अल्टीमेट गोल क्या है यहाँ पर सर, क्योर करने की, उनको उपचार करने की तकनीक और पैसा दिया था यहाँ पर दोस्तों। वन टाइम क्योर अपॉर्चुनिटी फॉर अमोरोटिक लाइक थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज़। जी दोस्तों, तो सिकल सेल डिजीज़ के लिए, थैलेसीमिया के लिए सरकार यहाँ पर एक मुश्त सहायता एक बार में करती है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए अल्टीमेट आगे बढ़ेंगे सर हम लोग यहाँ पर। थैलेसीमिया और सिकल सेल, थैलेसीमिया देख सकते हैं आकार बढ़ जाता है सर इनका, आपके ब्लड सेल का अलग प्रकार के। सिकल सेल में वो सर हशिये के आकार की हो जाती हैं। सिकल सेल में सर आपकी ब्लड सेल हशिये के आकार की या सिकल आकार की हो जाती हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चैपर वायरस की बात करें, चैपर वायरस चर्चा में रहा दोस्तों, तो यहाँ पर चैपर वायरस इमेजिक फीवर CHHF एबोला टाइप वायरस है दोस्तों, देखा गया यहाँ पर। ये बात करते हैं, आमतौर पे ये इंसानों में कमी होता है, लेकिन देखा गया दोस्तों यहाँ पर ये किस वायरस के कारण होता है, एरिना वायरस फैमिली के वायरस से होता है सर ये CHHF वायरस। CHHF बीमारी होती है, एरिना वायरस फैमिली के वायरस है दोस्तों यहाँ पर ये। ठीक है, और इसी से आप जानते हैं एबोला वायरस डिजीज़ भी इसी से निकलती है दोस्तों यहाँ पर। चूहों से फैलता है, मुख्यतः चूहों से होता है सर यहाँ पर ये। तो दुनिया के कुछ इलाकों में देखा गया, अफ्रीका में, चाइना में से केस देखे गए लास्ट ईयर सर। चलिए हेपेटाइटिस C ड्रग दोस्तों खोजी गई, यहाँ पर बात कर लें तो हेपेटाइटिस C ड्रग की बात करें, हैव बीन फाउंड टू इनहिबिट द क्रूशियल प्रोटीन एंजाइम इन द नोवल कोरोना केस। जी हाँ दोस्तों, जो आपके शरीर को प्रोटीन एंजाइम की आवश्यकता होती है वो मिल सकती है हेपेटाइटिस C ड्रग्स वैक्सीन से, ये कहना है दोस्तों हमारे इन एक्सपर्ट्स का यहाँ पर। ठीक है, हेपेटाइटिस जानते हैं दोस्तों, लास्ट नोबेल प्राइज़ मिला था इसके ऊपर 2019 में। क्वेश्चन भी आया था UPSC PT में इसका कि हेपेटाइटिस B का वैक्सीन तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं, A, B, C, D और E टाइप के वायरस दोस्तों, जिसमें से हेपेटाइटिस B बहुत कॉमन हम जानते हैं। ये वायरस की वैक्सीन हमारे पास है, A की वैक्सीन भी हमारे पास है दोस्तों यहाँ पर। चलिए, तो B और C काफ़ी खतरनाक होते हैं, काफ़ी डिजीज़ से डेथ होती है दोस्तों यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमोसिल की बात करें दोस्तों, न्यूमोसिल क्या है, देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन दोस्तों निमोनिया के लिए। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन है भारत की, निमोनिया के लिए दोस्तों तैयार की गई है। निमोनिया के लिए जैसा कि आप जानते हैं टारगेट करती है न्यूमोकोकल बैक्टीरियम जो होता है दोस्तों, उसको टारगेट करती है वैक्सीन। चलिए याद रखिए दोस्तों, इसको WHO ने अप्रूव कर दिया है, इस वैक्सीन को WHO ने अप्रूव कर दिया, दुनिया भर में उसको बेच सकेंगे हम लोग। न्यूमोसिल इंपॉर्टेंट नाम है, न्यूमोसिल, निमोनिया की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन दोस्तों। बात करें हम लोग यहाँ पर, पूरे विश्व में लगभग 4 लाख बच्चों की मौत होती है, 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत होती है दोस्तों हर साल निमोनिया के कारण। ये वैक्सीन उनके काम काफ़ी आ सकती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से। चलिए IoT जानते हैं, IoT क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स आप जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट NB IoT सिस्टम, नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दोस्तों। नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो BSNL लगा रहा है दुनिया का नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोस्तों। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एग्रीकल्चर में, रेलवे में आदि में इसका प्रयोग हो पाएगा दोस्तों। मतलब कुल मिलाकर IoT इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पर नैरो बैंड का यूज़ करेंगे, यानी कम आवृत्ति वाला बैंड। आमतौर पर हाई फ्रिक्वेंसी बैंड होता है हाई स्पीड के लिए, लेकिन हम याद कर रहे हैं हम कम आवृत्ति वाला। कम आवृत्ति मतलब बोले तो सर रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, हम हाई फ्रिक्वेंसी बैंड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, नैरो बैंड तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो इसकी सहायता से हम लोग यदि मशीनों को चला पाएँ, अपनी IoT काम कर पाएँ, तो हम बात करें NB IoT की, नैरो बैंड IoT दोस्तों। नॉर्मली IoT काम करता है हाई बैंड फ्रिक्वेंसीज़ पर, हाई फ्रिक्वेंसीज़ पर, लाइक 5G पर हमने बात की थी आपके साथ, लेकिन यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं नैरो बैंड। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कुछ कम डेटा या कुछ कम विड्थ का हम लोग डेटा यूज़ करेंगे, उससे हम लोग IoT का प्रयोग कर पाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो हम याद कर रहे हैं यहाँ पर NB IoT देख लीजिए दोस्तों, काम आ सकता है। NB IoT क्या क्या कर सकते हैं सर, शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं हम लोग सब, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं सर इसका। स्मार्ट वेरेबल्स, घड़ियाँ बनती हैं, कई प्रकार के डिवाइस बनते हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट कार्स, स्मार्ट अलार्म्स हैं दोस्तों, या फिर स्मार्ट गैस इलेक्ट्रिसिटी मीटरिंग हो सकती है सर, इनके लिए आप काम कर सकते हैं NB IoT का दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, फिर सुन लीजिए दोस्तों, NB IoT BSNL तैयार कर रहा है सैटेलाइट बेस्ड NB IoT तकनीक का दोस्तों। सैटेलाइट से सिग्नल मिलेंगे जिससे आप IoT मशीनों को चला पाएंगे हम लोग यहाँ पर। फिर देख लीजिए, जैसे सैटेलाइट बेस्ड समझ सकते हैं हम लोग,
लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उनकी सहायता से उपकरणों को चलाना दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। लून जानते हैं दोस्तों, गूगल का परियोजना लून, जिसमें गुब्बारा ऊपर छोड़ा गया है और वो इंटरनेट दे रहा है एक बड़े इलाके में दोस्तों। तो गुब्बारे की सहायता से इंटरनेट देना प्रोजेक्ट लून गूगल का है। स्टारलिंक परियोजना जानते हैं दोस्तों, इसमें लो अर्थ ऑर्बिट ब्रॉडबैंड दिया जा रहा है। मैं चर्चा की थी स्पेशली पूरे एक लेक्चर में आपसे इस बारे में, स्पेशल लेक्चर लिया दोस्तों मैंने इस बारे में, आपको याद होगा। स्टारलिंक आपका, ठीक है, प्रोजेक्ट लून और स्टारलिंक याद रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरी घड़ी में समय रात के 2:30 बज रहे हैं, तो ये रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे लेक्चर आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा गले भाई आवाज़ बंद हो रही है, मुझे लग रहा है। यहाँ पर पानी पी लेता हूँ मैं, दिन में बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। ओके, एक मिनट दोस्तों। चलिए, तो लून बताया मैंने गूगल का है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें हीलियम फिल्ड बैलून्स होंगे, हीलियम से भरे गुब्बारे होंगे, जिनकी सहायता से आप रिमोट एरियाज़ में वाईफाई सेवा दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। प्रोजेक्ट लून बताया मैंने, गुब्बारा होगा दोस्तों यहाँ पर, जो अपने स्ट्रेटोस्फीयर में रहेगा, 20,000 फीट की ऊंचाई पर रहेगा दोस्तों ये स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये रिमोट एरियाज़ तक इंटरनेट पहुँचा पाएगा, ठीक है। स्टारलिंक क्या है दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट में भेजी जा रही है सैटेलाइट यहाँ पर, जिसकी सहायता से पूरी दुनिया में आप इंटरनेट सप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी। सबमरीन बेटा क्या होती है, यहाँ पर हम बात करें समुद्र के नीचे तारों को बिछाया जाना, समुद्र के नीचे तारों को बिछाया जाना जिससे ऑप्टिकल फाइबर जोड़ सकें। आपको याद होगा अभी चेन्नई से अंडमान निकोबार तक बिछाई है दोस्तों, सब कहते हैं क्या है, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दोस्तों। ये हमने अभी देखा कि हमने तैयार किया है कोचीन से लक्षद्वीप के बीच में, अंडमान से चेन्नई के बीच में तैयार किया है दोस्तों, सबमरीन अंडर सी केबल कनेक्टिविटी। ऑप्टिकल फाइबर पहुँचा रहे हैं दोस्तों हम लोग, जैसे हम बात करें CNI प्रोजेक्ट, चेन्नई टू अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट पूरा किया दोस्तों। हाल ही में हमने स्थापित किया कोचीन से लक्षद्वीप को जोड़ दिया। तो सबमरीन समुद्र के नीचे से केबल ऑप्टिकल बिछा रहे हैं जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाएँ, इंटरनेट पहुंचा पाएँ हैं स्पीड का इन इलाकों तक दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रांसपोर्ट की बात मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी आपके साथ, SpaceX की बात हमारी हो चुकी है, इवन की बात हो चुकी है, NIO डिफेंस में आएगा दोस्तों। चलिए डिफेंस की बात मैं करता हूँ अलग से आपसे। सोलर ट्री दोस्तों, सोलर ट्री CSI ने तैयार किया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मैं कहूँ अगर आपसे, एक पिलर के ऊपर इतने सारे पैनल लगे हैं। सोलर ट्री इस प्रकार सा दिख रहा है दोस्तों, ये एक पिलर है लोहे का, उसके ऊपर बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर ट्री दोस्तों, जिससे क्या होगा, मिनिमम शेडो एरिया होगा, इतनी ऊंचाई पे लगाया गया है कि छाँव नहीं घेरे ज़्यादा लेगा सर ये। और इससे होगा क्या सर, नीचे कृषि होती रहेगी, आराम से कृषि कर सकते हैं हम नीचे, क्योंकि छाया रुक नहीं रही, काफ़ी ऊंचाई पे लगाया है सर, और जगह कम से कम लेगा आपके लगाने के लिए सर ये। तो सोलर ट्री तैयार किए हैं किसने दोस्तों, CSIR ने, याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये कुछ काम का नहीं है। CBD याद है दोस्तों, CBD क्या होता है यहाँ पर, कंप्रेस बायोगैस टू डीजल हम बात कर रहे हैं दोस्तों। CBD ऑयल जो कंप्रेस बायोगैस होती है उससे हम डीजल बनाने की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो एक होता है दोस्त CBG कंप्रेस बायोगैस, समझेंगे दोस्तों। एक होता है कंप्रेस बायोगैस CBG, जिसको हम लोग सतत कार्यक्रम के तहत लेकर आए हैं, आपको याद है, रिवाइज करा दूं दोस्तों मैं। CBG हम बोल रहे हैं दोस्तों, दैट वन इज़ कंप्रेस बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस, या गोबर गैस जो होती है, जो निकालेंगे या बना रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं पराली से बना रहे हैं या गोबर से बना रहे हैं, उसे कंप्रेस करना। CBG सतत एक इनिशिएटिव है किसका दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का, कंफ्यूज मत होइएगा, CBG है। हम बात कर रहे हैं CBD की दोस्तों यहाँ पर। CBD खाद्यान्न तेल के रूप में बोल सकते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग। कैनबीस की तेल की बात करें, कैनबीस ऑयल की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। आइए बात करते हैं पहले CBG, याद रखिए, कंप्रेस बायोगैस, संपीड़ित बायोगैस दोस्तों, ये गैस एक प्रकार से, ठीक है ना, कंप्रेस करते हैं हम लोग बायोगैस को दोस्तों। सतत इनिशिएटिव के तहत मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम CBG को बढ़ावा दे रहा है, रिफाइन लगा रहा है CBG के लिए, ये काम चल रहा है। लेकिन अब बात करें CBD ऑयल के दोस्त, CBD ऑयल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। CBD ऑयल कैनबीस प्लांट जो होते हैं, सब marijuana प्लांट होते हैं, उनसे निकलने वाला तेल है। यहाँ पर लीगलाइज़ करने की मांग की गई। अब इरफान खान की डेथ हुई, आप जानते हैं कलाकार की डेथ हुई, तो उनके बाद उनकी वाइफ ने अपील की। यहाँ पर हमारे काम का वो नहीं है, हमारे काम का दोस्तों क्या CBD ऑयल क्या होता है, एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं इसको हम लोग, कैनबीस प्लांट जो होते हैं, कैनबीस यानी marijuana के प्लांट जो होते हैं दोस्तों, उससे निकाला जाता है इस तेल को यहाँ पर। और इसमें CBD यानी कैनाबिट ऑयल होता है दोस्तों।
कैनाबीड ऑयल होता है इसके अंदर, जो कहना चाहिए CBD कहते हैं इसको हम लोग, या और THC होता है, जिसके खाने से कहीं ना कहीं दोस्तों एक प्रकार से किसी प्रकार का जहरीला तत्व बॉडी में नहीं जाता है CBD में दोस्तों। सामान्य बातें हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। चलिए कोविन ब्लैक फंगस चर्चा में दोस्तों, ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस जानते हैं आप लोग, कोरोना में चर्चा में रहा ब्लैक फंगस। सही दोस्तों, बात करूँ तो डिफेंस की मैं थोड़ा आपके साथ चर्चा में डिफेंस की कर दूँ आपके साथ दोस्तों। मेरा डिफेंस में हम लोग एक बार कुछ देख लेते हैं चीज़ें आपके साथ फटाफट, कुछ हिंदी में रहेगा। ये बात करते हैं नोट शॉर्ट में देख लेते हैं डिफेंस के हम लोग दोस्तों आपके साथ। डिफेंस में क्या क्या काम का है। तो शॉर्ट नोट में आती जाएगा दोस्तों। चीफ ऑफ डिफेंस का पद सृजित किया गया, सब जानते हैं आप लोग। चीफ ऑफ डिफेंस का पद सृजित किया भारत सरकार ने इस साल, ठीक है। तो चीफ ऑफ डिफेंस बने रावत साहब, ठीक है। मेन काम क्या है, सेना के तीनों अंगों में कोऑर्डिनेशन करना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया हमारे यहाँ। मेन काम है सेना के तीनों बॉडीज़ में कोऑर्डिनेशन करना, उनके प्रोक्योरमेंट में, खरीदारी में मदद करना उनकी। इसके अलावा दोस्तों हमने बनाया DMA बनाया। DMA क्या है सर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। जी हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हमने तैयार किया दोस्तों अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत हमने तैयार किया दोस्तों यहाँ पर DMA, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स तैयार किया दोस्तों हमने यहाँ पर। अल्टीमेट गोल क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन करना मिलिट्री अफेयर्स के मामलों को। याद रखिएगा DMA का सेक्रेटरी कौन होगा, DMA का सेक्रेटरी होगा दोस्तों CDS हमारा। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो होगा वो DMA का सचिव होगा, नॉमिनेटेड सचिव होगा दोस्तों। इसके अलावा सेना की बात करें दोस्तों तो मॉस्को के रेड स्क्वायर में क्या हुआ, विक्ट्री डे परेड होती है दोस्तों। तो भारतीय सेना ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। तो भारतीय सेना के अंगों ने सर रेड स्क्वायर में मॉस्को में 75 ईयर हुए थे लास्ट ईयर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के। तो विक्ट्री डे की 75th परेड में पार्टिसिपेट किया। राजनाथ सिंह के साथ हमारी सेना गई थी वहाँ पर, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया विक्ट्री डे परेड इन मॉस्को के रेड स्क्वायर में दोस्तों, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प कहाँ चलाया गया दोस्तों, भारतीय नेवी द्वारा चलाया गया। कहाँ पर, ये हॉर्मुज स्ट्रेट में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चलाया गया दोस्तों। यहाँ पर हम बात करें अमेरिका तनाव के बीच, तो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाज़ निकल रहे थे, इंडियन वेसल्स निकल रहे थे, उनको सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन संकल्प चलाया गया दोस्तों 2019 में। चलिए बाद में एक समुद्री सुरक्षा भी चलाया हम लोगों ने, सागर सुरक्षा भी चलाया बाद में दोस्तों एक, ठीक है। तो ऑपरेशन संकल्प याद रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा एस्कॉट मिशन हमने किसको दिया सर, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इनपॉइंट संस्था नोबेल प्राइज़ मिला था 2020 में इसको। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया के संकटग्रस्त देशों में अपने खाने पीने का सामान भेजता है, और उन देशों तक पहुंचने के लिए कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें सेना की सहायता लेनी पड़ती है। कोई लुटेरे हैं बीच में, सुरक्षित ना पहुँच पाए, आतंकवादी ना आ जाएँ, तो भारतीय नौसेना ने दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जहाज़ों को एस्कॉट किया, मदद की उनकी दोस्तों एस्कॉट मिशन के तहत। तो INS एरावत हमारी तरफ से गया था दोस्तों, जिसने एस्कॉट किया भारतीय सेना की ओर से यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। हम बात करें लास्ट ईयर दोस्तों, कहाँ जा रहे थे वो, सोमालिया जा रहे थे, मोगादिशु उसकी राजधानी जा रहे थे दोस्तों, वहाँ पर उनकी मदद की, एस्कॉट की हमने। आगे बढ़े दोस्तों, समुद्र सेतु। जी हाँ, समुद्र सेतु क्या था सर, जब कोविड में भारतीय फंस गए थे देशों में सर, मालदीव में, श्रीलंका में, ईरान में, इनको निकालने के लिए भारतीय जहाज़ों को भेजा गया, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऐसी वंदे भारत था दोस्तों, वंदे भारत याद होगा आपको। समुद्र सेतु नेवी ने चलाया था, नौसेना ने चलाया था दोस्तों, इसलिए आपको याद करना है। वंदे भारत जो था ये भारतीय नौसेना, भारतीय एयरफोर्स का नहीं था, इसमें हमारे प्राइवेट कंपनियां भी इन्वॉल्व थी, एयर इंडिया भी इन्वॉल्व थी। तो भारतीय हवाई जहाज़ गए और लोगों को निकाल के लाए ऑपरेशन वंदे भारत के तहत। वो एयरफोर्स या एयर मिशन था, ये एक नेवल मिशन था बाय नेवी हिमसेल्फ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रखना है समुद्र सेतु, ठीक है दोस्तों। मिशन सागर, सागर 1, सागर 2, सागर 3, सागर 4 याद होगा दोस्तों। भारत ने कोविड-19 के दौरान अफ्रीका के वनीला देशों में, सूडान आदि में, इधर कंबोडिया में, मालदीव में सहायता भेजी मिशन सागर के तहत दोस्तों, ठीक है। तो मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, जिबूती, सूडान, मोम्बासा, इन सब हमने सहायता भेजी दोस्तों। सागर 1, 2, 3, 4 4 बार चलाया गया, ठीक है। नसीम अल बहर दोस्तों ओमान के साथ होती है, ये ओमान के साथ होती है नसीम अल बहर, याद रखना है आपको, इस साल भी हुई दोस्तों। इंदिरा नेवी बताया मैंने आपको, रशिया के साथ होती है हर साल, इस बार भी हुई दोस्तों। जीमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवल अभ्यास है दोनों सेनाओं का सर, ये नौसेनाओं का अभ्यास है जाइमैक्स, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो याद रखना ये हुआ इस साल। बंग सागर बांग्लादेश और भारतीय नौसेना के बीच हुआ, बंग सागर भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच। सिलनेक्स, श्रीलंका इंडिया
के बीच हुआ ये बायलैटरल एक्सरसाइज दोस्तों, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज शिलनेक्स का आयोजन किया गया बंगाली खाड़ी में दोस्तों। इसके अलावा मालाबार में 4 देश आए, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये हिंद महासागर में हुआ दोस्तों। सिटमैक्स 3 देश थे सिटमैक्स में, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। जी हाँ दोस्तों, इनका मैरीटाइम एक्सरसाइज, इनका नौसेना अभ्यास था। सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया का एक जॉइंट एक्सरसाइज, ट्रिलेटरल एक्सरसाइज था दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा सिम्बैक्स चर्चा में रहा, श्रीलंका, माफ कीजिएगा, सिंगापुर इंडिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास, भारतीय नौसेना और सिंगापुर के द्विपक्षीय बायलैटरल था दोस्तों, ये द्विपक्षीय था सिम्बैक्स अभियान, याद रखेंगे। पासेक्स की बात करें, पासेक्स कब होते हैं, जब कोई दोस्त का जहाज़, किसी फ्रेंडली कंट्री का जहाज़ हमारे पास से गुजरता है, उसके साथ हम एक्सरसाइज करते हैं पासेक्स नाम के दोस्तों। तो काफ़ियों के साथ किया, फ्रेंच नौसेना के साथ हमने पासेक्स किया, जापानी के साथ किया, अमेरिका के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर लिया, क्वाड के सब देशों को पकड़ लिया। कोई भी निकल जहाज़ गुजर रहा है यहाँ से, आ जाओ हम भी चलते हैं आपके साथ। पासेक्स एक्सरसाइज, पासेस या पासिंग एक्सरसाइज होती है दोस्तों, हमने इन सब के साथ इसको किया है यहाँ पर, ठीक है। कोरपेट क्या है सर, भारत का जो पड़ोसी राष्ट्र हैं यहाँ पर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार आदि, इनके संग जॉइंट पेट्रोलिंग, हिंद महासागर, अरब सागर की जॉइंट पेट्रोलिंग करने का मिशन दोस्तों, उसके लिए कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है कोरपेट नाम से, ठीक है। इसके अलावा भारत ने नौसेना डॉर्नियर की तैनाती की दोस्तों। डॉर्नियर क्या है, सर्विलांस जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ हैं, नेवी को मदद देते हैं, जासूसी करते हैं पानी के ऊपर। हमने श्रीलंका को दिए दोस्तों वहाँ पर, और मालदीव में भी तैनाती की हमने। मालदीव में कहाँ तैनाती काम का दोस्तों, श्रीलंका को दिए। मालदीव में तैनाती कहाँ की, आइलैंड याद रखिएगा, हनी माधु, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सर। हनी माधु क्या है दोस्तों, हनी माधु ये एक आइलैंड है जिसको हमने क्या किया है, जहाँ पर हमने डॉर्नियर तैनात किए हैं, मदद करेंगे मालदीव के दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। मेडागास्कर दोस्तों, मेडागास्कर की बात करें, मेडागास्कर में ऑपरेशन वनीला चलाया हम लोगों ने दोस्तों। ऑपरेशन वनीला कब, जब वहाँ पर एक चक्रवात, एक साइक्लोन आया था डाइने नाम का दोस्तों। तो डाइने नाम का जब साइक्लोन आया था वहाँ पर, तो भारत ने क्या किया सर, मेडागास्कर में ऑपरेशन वनीला चलाया और मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमने प्रदान की मेडागास्कर को दोस्तों। मॉरिशस के लिए क्या किया दोस्तों, मॉरिशस के पानी में वहाँ पर एक जहाज़ MV वाकाशियो क्रैश कर गया था सर, एक वहाँ पर टकरा गया था, उससे ऑयल स्पिल हो रहा था, जिससे बचने के लिए भारत ने सर निरीक्षक जहाज़ को भेजा था। निरीक्षक, ये भारत की ओर से जहाज़ गया था मदद करने मॉरिशस की। क्या हुआ था मॉरिशस में, ऑयल स्पिल हो रहा था फ्रॉम वाकाशियो, MV वाकाशियो, मर्चेंट वेसल वाकाशियो के कारण दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों LH के लाइट कॉम्बैट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3, ये हमने तैनात किया दोस्तों कहाँ पर, मालदीव के अंदर, माफ़ कीजिए मालदीव के अंदर। तो मालदीव को हमने सहायता दी और वहाँ पर हमने तैनात किया गया मालदीव के कधू नाम का जो आइलैंड है सर, वहाँ पर, वहाँ ये हमने तैनात किया है क्या, LH के MK3, याद रखेंगे दोस्तों दोनों नाम, पिछला नाम बताया था मैंने आपको, जहाँ आपने डॉर्नियर तैनात किए और यहाँ तैनात किया है ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 दोस्तों, कहाँ पर, कधू में, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। आगे बात करें, कवरत्ती की कमीशन हो गई दोस्तों, INS कवरत्ती, इंडियन नेवल शिप कवरत्ती, ये आप जानते हैं हमारे प्रोजेक्ट 28 को याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 28 के तहत देश में 4 जहाज़ बनाए गए हैं, चारों के नाम आपकी स्क्रीन पर, कमोरता, कदमत, किल्तान, कवरत्ती, अंडमान निकोबार और जो हमारे लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं उनके नाम पर दोस्तों प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाए गए हैं। और फाइनली चौथा भी नौसेना में शामिल हो गया, कवरत्ती भी आ गया नौसेना में। बनाया किसने, कहाँ बने दोस्तों, कोलकाता के गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स ने तैयार किया है। इंडिजीनियस है दोस्तों चारों ये, और ये क्या है, एक प्रकार से स्टील्थ कॉवरेट जहाज़ हैं, पानी के लड़ाकू जहाज़ है दोस्तों। थोड़ा बहुत इनके अंदर स्टील्थ फैक्टर भी, या छुपा हुआ फैक्टर भी, स्टील्थ या मैं कहूँ अपनी भाषा में जिससे लड़ाके पकड़ में नहीं आते हैं जहाज़, वो फैक्टर भी इसके अंदर शामिल है। कवरत्ती भी शामिल हो गया, कमोरता, कदमत, किल्तान शामिल हो चुके हैं, चौथा कवरत्ती भी आ गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया दोस्तों। P28 प्रोजेक्ट 28। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, NIIO बात करें, NIIO की सर क्या है ये, नेवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। नेवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन। जी हाँ दोस्तों, इनोवेशन करना है और इंडियनाइजेशन करना है, दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। तो लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया, उद्घाटन किया गया संगठन का दोस्तों। अल्टीमेटली क्या है, नेवल क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में इनोवेशन और इंडियनाइजेशन को, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों उसको तैयार किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मेक 2 योजना क्या है, मेक 2 योजना सुन लीजिए यहाँ पर, मेक 2, ठीक है।
तो मेक टू क्या है सर, सुखोई के लिए हम बात कर रहे हैं सर। यहाँ पर भारत में कई चीज़ें बनाई जा रही हैं, देश में हम तैयार करना चाहते हैं, डिफेंस के उपकरण देश में तैयार करना चाहते हैं। तो मे बी चेफ एंड फ्लायर्स की बात करें, सुखोई के लिए RST की बात करें, या फिर मैट्स की बात करें, बमों की बात करें, फ्यूज़ की बात करें, इसके लिए हम चाहते हैं देश में तैयार हों चीज़ें, उसके लिए चलाया गया मेक टू योजना। कुल मिला के मेक इन इंडिया का शॉर्ट ऑफ वर्जन है मेक टू योजना। अल्टीमेटली हम चाहते हैं देश में विनिर्माण हो डिफरेंट प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट का। तो मेक टू बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोजेक्ट दोस्तों, देश में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए। TDF की बात करें दोस्तों, TDF स्कीम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, प्रौद्योगिकी विकास निधि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम दोस्तों, इसकी तैयारी भारत सरकार ने बनाया है दोस्तों। इसका अल्टीमेटली क्या है, इसका मैनेजमेंट DRDO करेगा, इस फंड का DRDO करेगा इस फंड का मैनेजमेंट दोस्तों। और इसके तहत भारत सरकार टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए का फंड जारी करेगी। अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है, एक प्रकार स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर एक प्रकार से। तो इस परियोजना के तहत वायुसेना के 18 परियोजनाएं TDF पैकेज अलग चरणों में, तो फंड देंगे सर। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, तकनीक का विकास करने के लिए सहायता देगी भारत सरकार DRDO के माध्यम से। अगला है दोस्तों आईडेक्स की बात करें दोस्तों, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। जी हाँ, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ये क्या है सर, स्टार्टअप को बढ़ावा देने का सोच है सर हमारे यहाँ पर। आईडेक्स फ्रेम का क्या है सर, छोटे छोटे MSME हैं, स्टार्टअप्स हैं हमारे, इनको सपोर्ट करना है, इनके इनोवेशन को आगे लेके जाना है दोस्तों। तो आईडेक्स क्या है, इनोवेशन डिफेंस एक्सीलेंस। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस एक्सीलेंस यानी जो डिफेंस के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं स्टार्टअप MSME, सपोर्ट कीजिए, उनके आइडियाज़ को बढ़ावा दीजिए, स्टार्टअप को फाइनेंस कीजिए, आईडेक्स दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आइए जरा बात करें AWC MK2। जी हाँ, AWC क्या होता है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रोल। हम बात करें दोस्तों हम लोग एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल दोस्तों, तो यहाँ पर बात हो रही है पूर्व चेतावनी की बात हो रही है दोस्तों। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग, नाम समझ सकते हैं, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। MK2 की बात हो रही है दोस्तों। याद होगा नेत्र पढ़ते हैं हम लोग, नेत्र क्या है, ये हमारा अवाक्स के स्थान पर लाया गया AWC है, इसी का नया संस्करण आ गया AWC MK2। AWC पढ़ा है नेत्र आपने कई बार, हम बात कर रहे हैं MK2 उसके नए संस्करण की दोस्तों आपके साथ यहाँ पर। तो 6 ये लगाए गए हैं यहाँ पर, 6 तैयार किए गए हैं यहाँ पर दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बात है, जो पहले आपको पुराना वाला था उसमें रडार लगी थी ऊपर, ऐसा रडार उस पर लगी थी ऊपर, ऐसा रडार, और नीचे विमान था एम्ब्रर 145। बताया था मैंने नेत्रा में पढ़ाते समय आपको, एम्ब्रर 145 जहाज़ का नाम था, रडार लगी थी उसके ऊपर AESA रडार। अब एम्ब्रर भी हटा दिया गया है, अब हमारा खुद का रडार होगा, खुद का विमान होगा सर, जो एयर इंडिया से ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एयरबस A319 विमान होगा, एयरबस A319, उस पर रडार होगी ऐसा रडार, और बनेगा MK2 नया संस्करण दोस्तों ये, ठीक है। तो पहले एम्ब्रर था, अब नया जहाज़ होगा, वहाँ पर रडार वही रहेगी, ऐसा रडार दोस्तों। याद होगा नेत्र तैयार किया DRDO ने, हवाई रडार है, घूम घूम के रडार चेक करते हैं हम लोग यहाँ पर, सर्विलांस करते हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम का दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ। LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नौसेना में, वायुसेना में शामिल हो चुका है दोस्तों। तेजस की हम बात करें, शामिल हो चुका है तेजस। जिसके नए संस्करण यानी मैं कहूँ LCA MK1 की बात चल रही है आजकल, सेना में शामिल करने की दोस्तों ऑर्डर दे दिया भारतीय वायुसेना ने। 83 LCA MK1 का ऑर्डर दे दिया है। उम्मीद करें तेजस का नया संस्करण होगा दोस्तों, शायद कुछ बेहतर होगा तेजस के मुकाबले। तो LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्के लड़ाकू विमान, तेजस की बात करें दोस्तों। पेचोरा बात करें सर, पेचोरा की हम लोग यहाँ पर उसको डिजिटाइज करने की बात करें सर, तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने पेचोरा सिस्टम को अपग्रेड करने की बात कही है दोस्तों यहाँ पर, तो जिससे हम लोग ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट फायरिंग कर सकें सर यहाँ पर। तो मिसाइल लॉन्च करनी होती है, पेचोरा बैक टू मिसाइल लॉन्च करता है सर आपके लिए। डिजिटाइज होने से फ़ायदा मिलेगा, इससे हम लोग आराम से बैठे बैठे इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो पेचोरा याद रहेगा दोस्तों। इसके अलावा बात करें सारेक्स की दोस्तों, सारेक्स क्या है पूरा नाम इसका, सारेक्स का सारेक्स 20 अगर बात करें सर ये, तो यहाँ पर SAR मतलब सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, सर्च एंड रेस्क्यू यानी कि खोज और बचाव अभ्यास। खोज और बचाव अभ्यास कहाँ पर हो रहा है, ये नेशनल हमारे समुद्री इलाकों में दोस्तों। तो देश में 9वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज का आयोजन किया गया गोवा के पास सर यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर समुद्र में निपटने के लिए हमने एक्सरसाइज करते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि भारत में हमने देखा किस प्रकार हमारे जहाज़ क्रैश कर गए पानी के अंदर, या आसपास के जहाज़ों को ढूंढने मेहनत करनी पड़ी हमको। तो सर्च एंड रेस्क्यू अच्छा हो सके हमारा, उसके लिए अभ्यास किया जाता है। बीकन क्या है सर,
सिविल हमारी जो कमेटीज़ हैं, सिविल एजेंसियां हैं, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, अस्पताल हैं, या फिर हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, इनके बीच कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, तो वॉर टाइम में अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाएँ, कहीं वॉर हो जाए तो सिविल और मिलिट्री वाले मिलकर काम कर पाएँ, इसके लिए एक्सरसाइज होता है दोस्तों। तो रक्षा और सिविल एजेंसियाँ मिलकर करती हैं बीकन अभ्यास। आगे बढ़ेंगे आपके साथ दोस्तों। बात करें सहयोग कैजन 19 की। कैजन 19 दोस्तों, तो जापानी कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड का एक्सरसाइज दोस्तों, सहयोग कैजन 19, पूरा नाम सहयोग कैजन 19, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानी कोस्ट गार्ड का ही जॉइंट प्रोजेक्ट दोस्तों, ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज कह लीजिए। मैं बताया मैंने इसको तैनात किया गया है मालदीव के अंदर सर, इन हेलीकॉप्टर को मालदीव में तैनात किया जा रहा है, ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 को दोस्तों, ठीक है। तो अब ये सप्लाई होंगे मालदीव को, भारत भी इनको यूज़ करेगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपके साथ। INS विक्रमादित्य हमारा एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर, उस पर लैंड करा के देखा हमने LCA नेवी को। तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट नेवी, जो तेजस का नेवल संस्करण, एक प्रकार से तेजस का नौसैनिक संस्करण है दोस्तों, उसको हमने लैंड कहाँ कराया है, इसको हमने लैंड कराया है कहाँ पर दोस्तों, INS विक्रमादित्य के ऊपर सफलतापूर्वक लैंडिंग की इसने, काफ़ी अच्छी बात रही भारत के लिए। इसके अलावा दोस्तों अतुल्य की बात करें, अतुल्य क्या है सर, अतुल्य क्या है, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार। जी हाँ दोस्तों, ADFCR है ये, वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार, यानी एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार से सर अपने आप में ये क्या है सर, ये तो एक हम लोग तैयार कर रहे हैं, वायु रक्षा प्रणाली तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अतुल्य अगर मैं सिंपल सी कहूँ, वायु रक्षा फायर कंट्रोल रडार, कुल मिलाकर जिसका कई बार दुश्मन जैमर लगा देता है तो हमारे रडार काम नहीं कर पाती हैं, तो जैमर लगे होने के बाद भी रडार काम कर पाएंगी हमारी यहाँ पर, और हम उन विमानों को ट्रैक कर पाएंगे आराम से दोस्तों। यहाँ पर इसको सुन लीजिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी मौसमों में दिन और रात के दौरान बहुत कम दूरी या बहुत कम दूरियों से सभी प्रकार के हवाई खतरों के खिलाफ दुश्मन द्वारा जैमिंग का यूज़ किया जाता है। दुश्मन की आमतौर पर रडार लगी है, वो आपके सिग्नल को जैम कर देती है, पता नहीं चल पाता आपको। तो यहाँ पर हमने क्या किया है सर, अतुल्य तैयार किया है, जिसकी सहायता से जैम का असर या जैमिंग का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो तैयार किया DRDO ने इसको, ADFCR ज़मीन आधारित एक वायु रक्षा प्रणाली तैयार होती है इससे हमारी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, जी हाँ दोस्तों, एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होते हैं, पनडुब्बी से निकलते हैं, या पनडुब्बी को नष्ट करने का मतलब पानी के नीचे चल सकते हैं और नष्ट कर सकते हैं मिसाइल टाइप किसी भी पनडुब्बी सबमरीन को जाकर दोस्तों। तो हमने क्या किया है, तैयार किया है एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो, जिसे आप पनडुब्बी से लॉन्च करना चाहें वहाँ से कीजिए, हवाई जहाज़ से कीजिए, हेलीकॉप्टर से कीजिए, पानी के जहाज़ से कीजिए, छोटे से हल्के विमान से लॉन्च कर सकते हैं। यानी आप हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर से लॉन्च करेंगे, पानी में जाएगा, नीचे गहराई में जाएगा टॉर्पीडो, बस पनडुब्बी को नष्ट कर देगा। जी हाँ, सबमरीन को मारने के लिए, सबमरीन को किल करने के लिए एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो हम यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। ओके, ध्रुवास्त्र की बात करें दोस्तों। ध्रुवास्त्र क्या है, ध्रुवास्त्र हमारा 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मैं कहूँ तो नाग का ही एक नया संस्करण है। नाग का नाम जानते हैं दोस्तों आप लोग, नाग पुरानी मिसाइल हो चुकी है, उसका एक नया संस्करण दोस्तों ध्रुवास्त्र, यानी कि 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइड मिसाइल। खास बात क्या है सर इसमें, अगर मैं कहूँ तो इसे आप अपने हैंड हेल्ड से यूज़ कर सकते हैं सर, आराम से छोटे उपकरणों से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे उन्नत हथियारों में से दोस्तों ध्रुवास्त्र याद कीजिएगा, DRDO तैयार किया है इसको, सफलता परीक्षण किया गया। चलिए इसके अलावा और क्या हो रहा है सर, हाँ याद रखिएगा 108, इसकी बात सुन लीजिए। मतलब आपको इस पर मैंने कराया था उस टॉपिक के डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 लास्ट ईयर अगस्त में जारी हुए थे, जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमने पहचाने हैं कुछ आइटम जिनका हम लोग इंपोर्ट अब नहीं करेंगे, जिनका आयात भारत धीरे धीरे कम करेगा। याद रखिएगा हमने एक लिस्ट तैयार की है, उसमें पहले 108 आइटम लिखे और हमने कहा कि भैया इन आइटम्स को 2024 तक हम मंगाना बंद कर देंगे। ये नेगेटिव लिस्ट है, इसमें 108 आइटम लिखे हम दोस्तों, और ये कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा इन आइटम्स में। ये बाहर से छोटी गोलियां हैं, बंदूक हैं, जॉकेट हैं, बुलेट प्रूफ जॉकेट हैं, हेलमेट हैं हमारे सैनिकों के, कुछ मिसाइलें छोटी मोटी, हम बाहर से नहीं मंगाएंगे सर। 108 खुद बनाएंगे चीज़ें, हमने वादा किया 2024 तक। फिर सरकार ने 101 और जोड़ दी इसके अंदर, तो 108 प्लस 101 और जोड़ दी गई। राइट नाउ वी हैव 209 आइटम्स देयर। 209 आइटम दोस्तों यहाँ पर हैं, यहाँ पर आराम सुन लीजिए, 209 आइटम यहाँ पर हैं, 209 आइटम्स आर देयर। तो उसमें क्या है खास बात, अब इसका नाम बदल दिया इसको रीनेम कर दिया गया दोस्तों। रीनेम करने का मतलब क्या है, यहाँ पर अब इसे कहा गया है पॉजिटिव लिस्ट, मतलब 2025 तक इन उत्पादों को देश में बनाएंगे। पहले था बाहर से नहीं मंगाएंगे,
ठीक है, नहीं मंगाएंगे वो अलग बात है, लेकिन उसका थोड़ा पॉजिटिव नाम कर दिया गया। नाउ वी कॉल्ड इट पॉजिटिव इंडिजिनियस इंडस्ट्रियल लिस्ट दोस्तों, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची कहा गया दोस्तों इसको, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। 109 आइटम होंगे सर इसके अंदर, 209 आइटम होंगे, माफ़ कीजिए 209 आइटम होंगे इसके अंदर। और ये क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट हमको नहीं करना है। तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के तहत ये पॉलिसी जारी की गई है दोस्तों। बात करें हम लोग आपके साथ HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल, HSTDV की बात करें दोस्तों, इसको हमने सफलतापूर्वक चेक किया। याद रखिए हाई स्पीड पर, हाइपरसोनिक स्पीड पर, यानी कि मैक 5 से लेकर मैक 11-12 के बीच में कुछ है, उतनी स्पीड पर हवा से ऑक्सीजन खींचना, स्क्रैमजेट तकनीक का प्रयोग करना दोस्तों, उसका नाम होता है HSTV तकनीक दोस्तों। तो हमारे पास हमने हाइपरसोनिक तकनीक पर एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक, हाइपरसोनिक नहीं, बहुत तेज़ी से भी ब्रह्मोस चलता है, सुपरसोनिक पर हम हाइपरसोनिक की बात कर रहे हैं, मैक 5 से ज़्यादा, उतनी स्पीड पर आप क्या कर रहे हैं सर, हवा से ऑक्सीजन खींच रहे हैं एज अ फ्यूल के जलाने के लिए दोस्तों, इसको हम कहते हैं एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट। सफलतापूर्वक सफल रहा दोस्तों, अच्छी बात है ये हमारा स्क्रैमजेट, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे आपके साथ दोस्तों हम लोग मल्टी प्रभाव ग्राउंड माइन दोस्तों, MIGM। जी हाँ दोस्तों, MIGM की बात कर लीजिए। MIGM क्या है सर, मल्टी इम्पैक्ट ग्राउंड माइंस। मल्टी इम्पैक्ट ग्राउंड माइंस क्या है, होती हैं सर ये पानी में जहाज़ चल रहा है, समुद्र में जहाज़, पानी का जहाज़ चल रहा है सर यहाँ पर, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जहाज़ है, इसका डिज़ाइन कुछ प्रकार का बनाया गया है कि ये एक प्रकार से स्टिल्थ बन जाता है, ये रडार की पकड़ में नहीं आता आमतौर पे, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं सर, समुद्र में माइंस बिछाई गई हैं यहाँ पर, जिससे जब ये गुजरेगा जहाज़ तो ये माइंस में विस्फोट होगा, हमको मालूम पड़ जाएगा भैया यहाँ से कोई जहाज़ गुजरा है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर तैयार किया DRDO ने। इसका उद्देश्य क्या है, भारतीय नौसेना को सबसे आधुनिक स्टील्थ जहाज़ जो हैं दुनिया के, बेस्ट मॉडर्न स्टील्थ प्लेन, जो स्टील्थ शिप जो दुनिया के पास हैं, उसके खिलाफ भी आपको जानकारी हो कि वो छुपा ना रहे, रडार की पकड़ में आ सके दोस्तों। तो हमने क्या किया है, मल्टी इम्पैक्ट ग्राउंड माइंस तैयार की हैं DRDO ने, जिससे हम लोग जान पाएँ समुद्र में कौन सा जहाज़ कहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, बात करें ऐसा रडार की दोस्तों, ऐसा रडार बताया थोड़ी देर पहले आपको मैंने। ऐसा रडार कहाँ लगी है दोस्तों, ये रडार ये अब लगेगी आपके AW&C MK2 पे लगेगी दोस्तों, नेत्रा में लगी है रडार। ये ऐसा रडार, विमान नया आ गया, रडार तो वही रहेगी ऐसा रडार। उसका नाम क्या है दोस्तों, उत्तम। तो उत्तम क्या है, ये रडार होती है दोस्तों, इसका नाम उत्तम है। ये रडार होती है जो लगाई जाएगी एयरबस यानी हवाई जहाज़ के ऊपर। उत्तम तकनीक, इसका जनरल नाम है, तकनीकी नाम होता है दोस्तों ऐसा एक्टिवली इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। ठीक है, ऐसा रडार, तो उत्तम नाम रखा है दोस्तों हमने। अब ने थोड़ा सा अच्छा मॉडर्नाइज कर लिया उत्तम रडार को, हमारे सुखोई हैं या राफेल हैं या हमारे जो मिराज हैं, उन पर भी हम इसको लगा सकेंगे। तो अच्छी बात होगी सर, राफेल पे लगाए, मान लीजिए राफेल के आसपास कोई क्या आ रहा है, उसको वो जान पाएगा, देख पाएगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तम नाम की रडार याद रखिएगा, क्या है, ऐसा रडार का ही नाम है उत्तम रडार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ। अभ्यास, अभ्यास क्या है सर, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट। जी हाँ दोस्तों, सफल परीक्षण किया गया। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का उड़ान की बात करें दोस्तों हम लोग, क्या है सर ये, इसको चेक करके देखा अभ्यास को हमने। हाई स्पीड, अब पूरे बात करें यहाँ पर, अभ्यास का सफल परीक्षण किया। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किया गया। क्या मतलब है सर इसका, यहाँ पर हम बात करें सर मिसाइल की इन्फिशेंसी को बढ़ाने के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको उसका मूल्यांकन करने के लिए यूज़ करते हैं हीट का हम लोग यहाँ पर, कि कितने बड़े एरिया में ये मैं कहूँगा यहाँ पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इस व्हीकल का, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या करते हैं दोस्तों, मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए। जी हाँ, एवेल्यूएट करना है हमको मिसाइल सिस्टम्स को, वहाँ यूज़ करते हैं इसका अभ्यास सिस्टम का दोस्तों। लेज़र गाइडेड ATGM का स्वदेशी परीक्षण हो गया दोस्तों यहाँ पर। लेज़र गाइडेड ATGM, तो एंटी टैंक गाइड मिसाइल आमतौर पर क्या करती हैं दोस्तों, एंटी टैंक गाइड मिसाइल करती है, नाग हुई, हेलिना हुई या फिर ध्रुवस्त्र हुई सर, ये इनका हम यूज़ क्या करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं वाया ऊपर से हम कहें इंफ्रारेड के आधार पर। मिसाइल ये टैंक है, हमने यहाँ से लॉन्च किया इसको, दुश्मन का टैंक है, इसके ऊपर पहुँचती है, यहाँ से सिग्नल आते हैं एंटी इंफ्रारेड के, और उस पर ये अटैक करती है, ये इंफ्रारेड पे काम करती है। लेकिन अब क्या होगा सर, ये टैंक है तुम्हारा, ये टैंक दुश्मन का है, जैसे आप बंदूक से पॉइंट फाइंड आउट करके टारगेट करते हैं, ऐसे ही एक लेज़र बीम निकलेगी सर, टकरा रही है इससे लेज़र बीम, ट्रक हमारे टैंक हमारे टारगेट में आ गया, अब फायर कीजिए एंटी टैंक मिसाइल को। तो यहाँ पर आप लेज़र से देखकर हिट कर पाएंगे। तो लेज़र गाइडेड ATGM का यूज़ किया हमने, शुरू परीक्षण किया दोस्तों हाल ही में, MBT अर्जुन से लॉन्च करके देखा हम लोगों ने दोस्तों इस अपनी सिस्टम को, लेज़र गाइडेड ATGM का दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से।
स्मार्ट क्या है सर? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। जी हाँ दोस्तों, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। अगर मैं कहूँ आपसे टॉर्पीडो कितनी रेंज होती है? 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर। सर टॉर्पीडो कहाँ जाते हैं दोस्तों? बताया मैंने आपको, पानी के नीचे सबमरीन घूम रही है सर, यहाँ पर कहीं ये सबमरीन घूम रही है, इसे हिट करना है तो आपको टॉर्पीडो लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टॉर्पीडो पानी बहुत दूर तक नहीं जा पाता, ठीक है। अब मैं बहुत दूर बैठा हूँ, यहाँ से लॉन्च करना है मुझे, इसको मारना है, बहुत दूर है, तो हम पहले क्या करेंगे, इस टॉर्पीडो को लगाएंगे अपनी सुपरसोनिक मिसाइल में। टॉर्पीडो लगा सुपर मिसाइल लेके जाएगी इसको काफ़ी दूर तक सर, और जब पनडुब्बी के पास पहुंच जाओगे, उसके ऊपर आ जाओगे, तब टॉर्पीडो रिलीज हो जाएगा और पनडुब्बी को हिट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज, तो सुपरसोनिक मिसाइल के ऊपर लगेगा टॉर्पीडो, ये इसको लेके जाएगी उस जगह तक पनडुब्बी के पास, और पनडुब्बी के पास पहुंच के ये मिसाइल हट जाएगी, ये लॉन्च होगा, पानी में जाएगा, पनडुब्बी को हिट करेगा। तो स्मार्ट तकनीक आ गई है दोस्तों हमारे पास। स्मार्ट मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। स्मार्ट तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यानी इससे क्या होगा सर, टॉर्पीडो रेंज से परे जाकर, रेंज से बियॉन्ड जाकर हिट कर सकेगा सबमरीन को दोस्तों, ठीक है। रुद्रम की बात करें सर, एंटी रेडिएशन मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल है यहाँ पर ये, तो रेडिएशन लक्ष्य पर अपने यहाँ पर जो भी रेडिएशन निकाला, को रडार आपको देख रही है, विमान जा रहा है आपका, रडार दिख रही है, रडार से रेडिएशन निकलता रहता है, इसी को हिट करना, रडार ही खत्म कर दुश्मन की। जी हाँ दोस्तों, मिसाइल सुखोई 30 MKI से प्रक्षेपित करके देखा गया, नीचे रडार लगी थी, उसको हिट कर दिया रुद्रम ने दोस्तों। रुद्रम क्या है, दुश्मन की रडार को नष्ट करने के लिए बनाया गया उपकरण, एंटी रेडिएशन मिसाइल उपकरण दोस्तों, ठीक है, बनाया गया रुद्रम हमारे यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं आपके साथ दोस्तों। नाग मिसाइल जानते हैं आप लोग क्या है, नाग बात होती रहती है इसके बारे में आपके साथ। नामिका जानते ही हैं, वो नाक जिसके ऊपर नाक को रखा जाता है नामिका कहलाता है दोस्तों। पिनाका चर्चा में रहा, पिनाका क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दोस्तों। पिनाका है आपका जिसके साथ में जहाँ पर आप 1 मिनट के अंदर लगभग 12 रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, इसको अपग्रेड किया गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। QRSAM क्या है दोस्तों, क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्या होती है सर ये QRSAM? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। बहुत कम समय में, मतलब आपके दुश्मन की मिसाइल आपके बिल्कुल सर के ऊपर आ गई, 2-4 किलोमीटर पर बची है, यहाँ से तुरंत लॉन्च कर दो। दुश्मन की मिसाइल नीचे गिरे उससे पहले हवा में इसको ट्रैक करो, डिटेक्ट करो, ट्रेस करो और हिट करो। जी हाँ दोस्तों, तो क्विक रिएक्शन करना है आपको ये काम। तो पायलटलेस लक्ष्य पर जो मिसाइल आ रही है, ड्रोन आपकी तरफ आ रहा है, तो पायलटलेस कोई टारगेट है उस पर सीधी आप अटैक कर सके दोस्तों। तो QRSAM हमने तैयार कर लिया है, अच्छी बात है सर। यहाँ पर 2 लैब के बीच क्वांटम कम्युनिकेशन किया दोस्तों, बड़ी बात है, क्वांटम कम्युनिकेशन किया हम लोगों ने। कहाँ पर सर, 2 DRDO के लैब के बीच क्वांटम कम्युनिकेशन करने के लिए हमको सैटेलाइट की आवश्यकता होती है, डेटा सैटेलाइट तक जाएगा, सैटेलाइट सीधा आएगा। तो यहाँ पर हमने कोई मोबाइल, कोई ऑप्टिकल फाइबर, कोई वाईफाई, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का प्रयोग नहीं किया, क्वांटम तकनीक का प्रयोग किया। जी हाँ दोस्तों, इससे क्या होगा, इसको डिकोड करना दुनिया का सबसे सुरक्षित संचार माना जाता है, मोस्ट सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम माना जाता है दोस्तों क्वांटम कम्युनिकेशन को, और इसका यूज़ करना सीख गया है DRDO दोस्तों, ठीक है। हाइपरसोनिक विंड टनल बनाई गई दोस्तों हैदराबाद में। हाइपरसोनिक विंड क्या होती है, जहां पर आप हाइपरसोनिक गति के उपकरणों की जांच कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। तैयार किया गया इसको दोस्तों। भारत तीसरा देश है अमेरिका रूस के बाद जिसके पास इस प्रकार का इतनी हाइपरसोनिक विंड टनल हमारे पास तैयार किया गया है। ग्रीन चैनल स्टेटस नीति क्या दोस्तों, जान लीजिए। ग्रीन चैनल स्टेटस नीति, यदि कोई भारत सरकारी कंपनी, भारत कंपनी है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसका टर्नओवर कितना है सर, पिछले टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक का हो, उस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से अधिक का हो और पिछले 5 सालों में कम से कम 3 साल प्रॉफिट मेकिंग कमा कर रही हो, ऐसी कंपनियां यदि सरकार की सेना को कुछ बेच रही हैं, ये कंपनियां सेना को कुछ बेच रही हैं, तो इन्हें क्या होगा सर, इन्हें बार बार क्वालिटी असिस्टेंस या क्वालिटी चेक करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा। बड़ी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, आप सरकार को माल बेचिए आराम से बिना जांच के, ठीक है दोस्तों। तो DGQA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है हमारा, उससे अप्रूवल लिए बिना भी आप माल बेच सकते हो, उसे बेचने में आसानी होगी। विदाउट DGA-QA निरीक्षण के बिना भी आप सीधे सेना को सप्लाई कर सकते हो। एक बार आपको ग्रीन चैनल स्टेटस मिल गया तो ये बना रहेगा दोस्तों आपको यहाँ पर, ये लगभग 3 सालों तक ये बना रहेगा आपके लिए, माफ़ कीजिएगा 5 सालों तक। एक बार मिल गया स्टेटस तो 5 सालों तक बना रहेगा। 5 सालों तक आप बिना जांच किए माल दे सकते हैं सेना को सीधे बेचेंगे बिना क्वालिटी जांच किए, ठीक है। FDI कितना आता है दोस्तों आपका डिफेंस में, 74% आता है। लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, कोई टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, तो गवर्नमेंट 100% तक अप्रूवल दे सकती है। 74 ऑटोमेटिक रूट से है, और यदि सरकार से परमिशन मिल गई तो 100% भी आप ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
इसके अलावा डिफेंस एक्सचेंज बताया मैंने, आईडेक्स बता दिया दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर। आईडेक्स फॉर फौजी क्या है, इससे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। आईडेक्स में स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं आप यहाँ पर। आईडेक्स फॉर फौजी, फौजी क्या है, सेना को जो रिक्वायरमेंट है, मैं सैनिक हूँ, मैं फील्ड में हूँ, मुझे लगता है नहीं यार ये बंदूक थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, मेरा जो चश्मा है और बेहतर ट्रांसपेरेंट हो सकता था, या मैं जो अब कपड़े पहना हूँ ये और ठंड को बचा सकते थे। तो मेरे पास डिमांड है, मैं डिमांड कर रहा हूँ, मैं सेना में हूँ, तो मेरी डिमांड पे इनोवेशन करें आप स्टार्टअप हैं, आप बना के मत लाइए, मैं बता रहा हूँ वो बना के लाइए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनके द्वारा पहचाने गए नवाचारों का समर्थन करती है। यदि हमारी सेना की डिमांड है कि यार अच्छी बंदूक बनाई जाए, या हमारी सेना के लिए बेहतर प्रोसेस फूड तैयार किया जाए, या हमारी सेना के लिए आप बेहतर रूप से हीटिंग चीज़ों का इंतज़ाम करें, तो ऐसा कोई इनोवेशन आइडिया है, लेकर आओ। तो जो सेना की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हो आप, तो उसको कहेंगे आईडेक्स फॉर फौजी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ऑफसेट नीति बताई मैंने आपको, आ गई नई ऑफसेट नीति इस बार की, जिसमें कहा गया यदि आप 2000 करोड़ की बिक्री करते हैं भारत को, यदि आप कोई कंपनी भारत में 2000 करोड़ से अधिक का माल बेचती है, डिफेंस माल बेचती है, तो उसको 30% खर्च करना होगा एज आ ऑफसेट के रूप में, समायोजन के रूप में। अगर डील बड़ी है तो ये ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, 30% कम से कम खर्च करना होगा यहाँ पर ऑफसेट के रूप में। उसको लिखा गया दोस्तों 30% ऑफ एस्टिमेटेड एक्विजिशन कॉस्ट। यानी मान लीजिए मैं कोई बंदूक खरीद रहा हूँ, उसकी 5000 करोड़ रुपये की बंदूक खरीदी मैंने, तो उस 5000 करोड़ का 30% इस कंपनी को इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। ये काम हो गया दोस्तों यहाँ पर आपके लिए। सीमा सड़क संगठन यहाँ पर काम करनी है दोस्तों आपके लिए, मैपिंग में काम हो चुका है इसका। चलिए, तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों डिफेंस की आपके साथ। चलिए, ओके, अब देखते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास। ये छोड़ दीजिए, काम का नहीं था। फेलुदा टेस्ट हो गया सर हमारा, ठीक है, ये भी हो गया। ये छोड़ दीजिए, सिंड्रोम बार बार काम आ रहा है, हटा दीजिए। वैक्सीन हटा दीजिए, ठीक है। ये पुरानी चीज़ हो गई दोस्तों। इवन बता दिया मैंने, वो वायरस हो गया अपना, सॉरी। ये तीनों टॉपिक हो गए हमारे यहाँ पर। सिकल सेल एनीमिया, हेपेटाइटिस, न्यूमोसिल, ये भी हो गया दोस्तों, ठीक है। लोन भी हो गया, इवन भी हो गया, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। CBD ऑयल हो गया दोस्तों, ठीक है। बाकी डिफेंस के हमने सारे कर ही लिया दोस्तों। अभ्यास, कलावरी, हाइपरसोनिक, शौर्य, रुद्रम, ये हमने कर ही लिया दोस्तों, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा काम हो गया है यहाँ पर। इसमें कुछ चीज़ें और हमारे पास हों साइंस में दोस्तों। मैं तो नहीं कहूँगा साइंस में लास्ट में दोस्तों आपसे यहाँ पर कि 2 मिनट सुन लीजिए, 5 मिनट और दीजिए बस यहाँ पर। साइंस में देखिए फोकस बार कोविड पर रहेगा, कोविड की वैक्सीन बहुत बनी है उन पर रहेगा, वैक्सीन पर दोस्तों, ठीक है। फोकस यहाँ रखिएगा कोविड की। इसके अलावा इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है समय के साथ, तो कैसे इंटरनेट लोगों तक पहुँच सकता है, सस्ता इंटरनेट कैसे पहुंच सकता है, सैटेलाइट के ज़रिए या वाईफाई के ज़रिए या 5G के ज़रिए, तो उसकी बात हो सकती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा इस पर। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जी हाँ, वित्तीय समावेशन कैसे बढ़ सकता है तकनीक का प्रयोग करके, यहाँ रहेगा। ऐप आ गई, डिफरेंट प्रकार की ऐप है, आधार, UPI, ई-रूपी, इन चीज़ों की बात कर सकता है क्योंकि आम आदमी जोड़ रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन से दोस्तों, यहाँ पर सवाल। इसके अलावा वन हेल्थ की बात, वन हेल्थ चलता रहा। वन हेल्थ यानी पर्यावरण की हेल्थ, वन्य जीव की हेल्थ, हमारी आपकी हेल्थ, तो वन हेल्थ बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट रहा दोस्तों। और इस कारण से जो भी बीमारियां पशुओं की या वायरस फैले साल भर में, उन पर चर्चा हो सकती है दोस्तों। वन हेल्थ पर बात करता है UPSC अगर, तो ये काम का रहेगा आपके लिए साइंस टेक में दोस्तों। इसके अलावा अगर मानता हूँ तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ सकती हैं आपके खान पान से, ईटिंग से संबंधित दोस्तों, ईटिंग हैबिट से, चाहे वो ट्रांस फैट की बात करें आप, हम लोग यहाँ पर इसको देखें, इसको लेकर हमने चर्चा ऑलरेडी काफ़ी अच्छी की आपके साथ अभी। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो डिफेंस को लेकर, डिफेंस में खासकर जो आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम आया और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की बात कही, वो सारी बातें काम आ सकती हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा फ्यूज़न सेंटर चर्चा रहेगी। इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर तैयार किया इंडियन नेवी ने अपना, जहाँ आसपास के देशों सूचनाएं मिलती हैं हमको, वो काम का रहेगा दोस्तों आपके लिए। साइंस टेक में, बायोटेक्नोलॉजी में तो खैर टॉपिक कोरोना वैक्सीन ही रहेगी अपने आप में, चर्चा इंपॉर्टेंट चर्चा है वहाँ पर। सुपर कंप्यूटर में कुछ खास नहीं, नैनो में कुछ खास नहीं दोस्तों। ICT बता ही चुका हूँ यहाँ पर मैं आपको। ओशियन साइंस जो पढ़ाता हम लोगों दोस्तों, ओशियन साइंस या अर्थ साइंस, इसको ढंग से कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से निकलना ही चाहिए एक बार हमेशा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है दोस्तों। एक्रोस, ओ स्मार्ट हमने सब पढ़ रखा है आपके साथ, तो उसको ध्यान रखिएगा।
अर्थ ओशियन साइंस पे जो लेक्चर लिए मैंने आपके दोनों, उनको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ध्यान से ढंग से पढ़ लीजिएगा। 2 लेक्चर दोस्तों ओशियन साइंस पर आपके, ठीक है। उसके अलावा पार्टिकल फिजिक्स तो हमेशा की तरह रहेगा, सदाबहार टॉपिक है। न्यूक्लियर साइंस हमेशा की तरह सदाबहार रहेगा दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं। IPR सदाबहार टॉपिक, ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछना ही उसको यहाँ पर दोस्तों, तो इनको तैयार कीजिए दोस्तों, इन टॉपिक्स को आप लोग जरा, ठीक है। बाकी तो जो पढ़ा है साल भर वो आप देखेंगे मेरे साथ यहाँ पर। तो फिर अभी दीजिए मुझे आज्ञा, मुलाकात होगी आपसे एग्ज़ाम के बाद आपके, ठीक है। तो देखेंगे कितना एनालिसिस हमारा फंसे क्वेश्चन हमारे। मिलते हैं फिर 10 तारीख के बाद आपके साथ, दीजिए आज्ञा, थैंक यू।